हेलो बच्चों। ठीक हो आप लोग? अच्छा बच्चों, आज देखिए हम इस हफ्ते में हम ग्रामर ही पढ़ा हमने। 2 दिन हमने ग्रामर पढ़ा है, शब्द विचार और उसकी वर्कशीट। ठीक है। शब्द विचार मॉर्फोलॉजी, जिसमें है हमने क्या पढ़ा था उसमें कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के जो प्रकार हैं, शब्द का जो क्लासिफिकेशन किया हमने किस आधार पर किया है। ठीक है ना। उसमें हमने एक ये भी पढ़ा था कि रचना के आधार पर शब्द की बनावट जो है 3 प्रकार से होती है, और रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द अपने मूल शब्द से ही प्रयोग में ही प्रयोग किए जाते हैं, जबकि यौगिक शब्दों की रचना 2 शब्दों के योग से या मूल शब्दों में शब्दांश जोड़ कर की जाती है, और इन्हीं शब्दांशों को उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है ना, उपसर्ग कहा जाता है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल उपसर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है उपसर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रीफिक्स। क्या कहा जाता है उसको? प्रीफिक्स। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द जो है उप प्लस सर्ग शब्द के मेल से बना है। किस किस के? उप प्लस सर्ग, यानी सर्ग मूल शब्द है और उप उसमें उपसर्ग जोड़ा गया है मेल से, जिसमें सर्ग मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है ग्रंथ का अध्याय, यानी जो मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं उनका अध्याय जोड़ना या उनकी रचना करना या निर्माण करना, ये जो है सर्ग का अर्थ कहलाता है। ठीक है ना। ऐसे अब उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहा? कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पहले जुड़कर, जो मूल शब्दों से पहले जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। जैसे सु प्लस पुत्र बराबर क्या होगा? सुपुत्र। बी प्लस देश, विदेश, यानी देश में हमने वी उपसर्ग जोड़ा है, सुपुत्र में, पुत्र में हमने सु उपसर्ग जोड़ा है। उसी प्रकार से हार में अगर हम जोड़ते हैं, हार में अगर हम क्या जोड़ते हैं? अल्प। ठीक है ना। हार में हम अल्प जोड़ते हैं तो क्या हो जाए? अल्पाहार। ठीक है ना। और उसी प्रकार से जैसे उसकी बात करते हैं हम कि अगर हमने खिला में, खिला फूल खिला है, खिला में अगर हमने अध उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अध खिला। ठीक है। अगर हमने बल में दुर उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? दुर्बल। ठीक है। तो ये इसको कहते हैं कि ऐसे वही शब्दांश जो शब्दों के आदि यानी प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं उपसर्ग के भेद, यानी उपसर्ग के कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। तो हिंदी में जो उपसर्ग हैं, हिंदी में मुख्य रूप से 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। आपके पास भले ही मैंने 4 लिखे हैं, देखिए उसमें क्या है? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, और अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग भी आते हैं। ठीक है ना। जैसे सब डिवीजन, डिवीजन तो है लेकिन सब उसमें और जोड़ देंगे तो सब डिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं कि जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्गों में क्या क्या हैं? हिंदी के उपसर्गों में बहुत सारे हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे अध है, अन है, ओ है, ठीक है ना, उन है, कु है, चाउ है, दु है, नी है, बिन, भर, स, सु। ठीक है। तो उसमें से मैंने केवल यहाँ पर आउ और औ, आहु का मतलब होता है, आहु उपसर्ग है, अन उपसर्ग है, अद उपसर्ग है, ये पूरे के पूरे इधर क्या है? पूरे ये 1 2 3 4 ये उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के यहाँ अर्थ लिखे हैं, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे करके। जैसे औ का मतलब क्या होता है? हीनता, रहित। अन का मतलब होता है अभाव, नहीं। अध का मतलब होता है आधा, और भर का मतलब होता है पूरा, ठीक। अब इन पर आधारित जो हम शब्द बनाते हैं वो शब्द हैं जैसे औघट, अवनति, अवगुण, अवतार। ठीक है। दूसरे में देखो अन पे चलते हैं तो अनजान, अनपढ़, अनादि, अनुपस्थित, अनमोल। ठीक है। अध पे जाते हैं तो अध पक्का, अधमरा, अध खिला। भर पे जाते हैं, भर
उपसर्ग है, तो भर का मतलब पूरा, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, भरपेट, भरसक, भरपूर, ठीक है। तो और इस पे इस प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे नी है, नी मतलब बिना रहित, जैसे निकम्मा, निठल्ला, निडर, डर में नी उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निडर। तो ये क्या है, हिंदी के बहुत सारे उपसर्ग हैं। उन उपसर्गों के आधार पर हिंदी के क्या बने हैं, शब्द रूप बने हैं। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में भी बहुत ज़्यादा है संस्कृत, ठीक है ना, जो हिंदी की जननी जिसको कहा जाता है। उसमें अ उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, बी, सम, सु, स्व, ऐसे करके क्या है, सब के सब तो इसमें मैंने भी, यहाँ पर भी मैंने चार ही आपके लिए रखे हैं। कौन कौन से, एक जैसा पहला अभी है, दूसरा है अव है, तीसरा उपसर्ग संस्कृत का अनु है, चौथा उपसर्ग आपका स्व है, ठीक है ना। इनके अर्थ क्या होते हैं, उपसर्ग ये दिए गए हैं और इनके अर्थ क्या होते हैं। जैसे अभी का अर्थ होता है सामने, पास या और मतलब तरफ। अव का मतलब क्या होता है, बुरा, हीन। और अनु का मतलब क्या होता है, समान, पीछे। और स्व का मतलब क्या होता है, अपना। अब देखो इनके अभी से जो शब्द बने हैं वो है अभिमान, अभिलाषा, अभिनेता, अभिनय, अभिव्यक्त, अभिशाप। अव से जो शब्द बने हैं अवनति, अवगुण, अवशेष। अनु से जो शब्द बने हैं वो है अनुरूप, अनुज, अनुचर, अनुकरण। स्व से जो शब्द बने हैं स्वतंत्र, स्वराज, स्वदेश। ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्गों के बाद फिर तीसरे पर चलते हैं हम, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू फारसी के जो उपसर्ग है उर्दू, ठीक है। तो उर्दू के जो उपसर्ग, पहले आप उपसर्ग देख लो और इनके अर्थ भी देख लो, फिर इनके शब्द रूप देखो कैसे। उपसर्ग के पहला शब्द है बे, बद, गैर, कम। बे, बद, गैर, कम, ये क्या है, उपसर्ग हैं उर्दू के। अब इनके अर्थ क्या होता है, बे का मतलब होता है बुरा या अभाव, बद का मतलब होता है बुरा, गैर का मतलब होता है बिना, कम का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है ना। अब इनके जो शब्द बंद, बे से क्या क्या शब्द, बेवफा, बेसमझ, बेईमान। बद से क्या बनता है, बदनाम, बदसूरत, बदबू। गैर से क्या बना, बिना, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। कम से क्या बना, कम अक्ल, कम बख्त, कमजोर। कम बख्त, कम अक्ल, कम बख्त, कमजोर, ठीक है। ये उर्दू के उपसर्ग है। उर्दू के उपसर्ग ये नहीं कि मतलब इतना ही उर्दू के उपसर्ग, इसके अलावा भी बहुत सारे अरबी फारसी जिनको कहा जाता है। जैसे अल भी है ना। बद क्या बोलते हैं, बिला है, जैसे बिला कसूर, बिला वजह है, बिलागन। जैसे अल भी है, अल का मतलब तो निश्चित, अलबत्ता, अल गरज, अलविदा, ठीक है ना। ऐन भी होता है, ठीक है ना, ऐन मतलब ठीक, पूरा। जैसे ऐन वक्त है, ऐन मौका है। सर भी होता है, जैसे जो सर का मतलब होता है मुख्य, जैसे सरपंच, सरताज, सरकार, ठीक है ना। हम भी क्या है, उर्दू का उपसर्ग है, उसमें क्या होता है, जैसे हम उम्र हो गया, हम शक्ल हो गया, हम जोली हो गया, हम साया। ये क्या है, उर्दू के उपसर्ग है, ठीक है। अब इसके बाद फिर है चौथा, संस्कृत के अव्यय। बच्चों अव्यय मैंने आपको पहले भी बताया है कि अव्यय क्या होते हैं, जो अभिकारी शब्द होते हैं उनको अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय का मतलब क्या होता है, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो संस्कृत के जो अव्यय हैं वो हैं, काफ़ी हैं, लेकिन जैसे अधः, अंतः, अंतर, अलम, चिर, पुरा, वही, सत, सह, पुनः। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या रखे हैं, अ, अप, अनु, प्र, ये रखे हैं मैंने आपको संस्कृत के अव्यय। इनका अर्थ क्या होता है, जैसे अ का, ये अव्यय हैं, ठीक है, संस्कृत के अव्यय यानी हैं, ये उपसर्गी हैं, लेकिन उनको अव्यय कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको कहा गया है संस्कृत के अव्यय। जैसे यहाँ पर है अभाव है, और का मतलब क्या होता है, अभाव। जैसे अनीति, अज्ञान, असत्य, ठीक है ना। अब से क्या होता है, अनुचित, बुरा, हीन। जैसे अपकार, अपमान, अपशब्द, अपहरण। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, बाद में। जैसे अनुरूप, अनुचर, अनुकरण, अनुसार। प्र का मतलब क्या होता है, अधिक या आगे। अधिक भी होता है, आगे भी होता है। जैसे प्रगति, प्रयोग, प्रसार, प्रकृति, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपके संस्कृत के उपसर्ग। अंग्रेजी के भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, जैसे सब, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार,
डिप्टी, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। हेड भी होता है, जैसे हेड मास्टर हो गया, हेड क्लर्क हो गया, हेड कैशियर हो गया। हाफ भी होता है, जैसे हाफ पेंट, हाफ प्लेट। चीफ भी होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ कैशियर। जनरल भी होता है, जनरल स्टोर, जनरल मैनेजर, जनरल मर्चेंट। ठीक है ना। असिस्टेंट भी होता है, असिस्टेंट अकाउंट, असिस्टेंट टीचर। वाइस भी होता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन। ये तमाम क्या होते हैं, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। वो आपको यहाँ पर नहीं बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो उपसर्गों के आपके पास हैं वो चार हैं। पहला क्या हो गया आपका, पहला हो गया हिंदी के, फिर संस्कृत के, फिर अरबी फारसी उर्दू के, और तीसरा हो गया चौथा हो गया संस्कृत के अव्यय। पांचवा मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी के भी क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। आज हमने पढ़ा इसमें उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, उप और सर्ग कैसे कैसे उनको जो है परिभाषित किया गया है। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग क्या होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग क्या होते हैं, अरबी फारसी या उर्दू के उपसर्ग क्या होते हैं, संस्कृत के अव्यय क्या होते हैं, अंग्रेजी उपसर्ग क्या होते हैं। इन चीज़ों को, इन सभी को आपने क्या करना है, वही अपनी जो हिंदी की जो कॉपी है उसमें आपने इसको साफ सुथरी और अच्छी, बिल्कुल अशुद्ध रहित, अशुद्ध रहित जानते हैं, यानी उसको शुद्ध शुद्ध लिखना है, उसमें मात्राओं की गलतियां आप नहीं करेंगे। और इस प्रकार से आप जो है अपनी कॉपी को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रखेंगे। बच्चों मैं आपको बार बार कहता हूँ कॉपी को, इसका मतलब क्या है, इस कॉपी के आपके जो है असाइनमेंट के मार्क्स दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ सेशन, यानी जब आपका सत्र समाप्त हो जाता है तो सत्र में जो आपका जो मार्कशीट बनती है, ठीक है ना, फाइनल मार्कशीट जो बनती है उसमें आपके इसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो इसलिए इस कॉपी को आपने बिल्कुल एकदम बढ़िया, जैसे आप अपने आपको साफ़ सुथरा रखते हैं उसी प्रकार से कॉपी को भी आपने साफ़ सुथरा बढ़िया उसमें अच्छा काम करना है, ताकि कोई भी आपकी कॉपी, चाहे प्रिंसिपल सर मांगे, चाहे कोई बाहर से आया, कोई विजिटर्स हो हैं वो आपकी कॉपी मांगे, तो आपको ऐसा मतलब ऐसे उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई देखो बच्चे में जो है बड़ा बहुत क्या है, हुनर है। तो आपने अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा रखना बेटा। काम उसमें बहुत बढ़िया होना चाहिए। काम हर दिन का, जिस जिस दिन में जो काम करा जाता है उसकी डेट आप उसमें लिखेंगे। ठीक है। ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप जो है इस चीज़ से आप चूकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे आप। ठीक है। और उसके साथ ही साथ अब जो अगली जो आपकी कक्षा होगी उसमें मैं इसका आपका वर्कशीट दूंगा आपको। इसको क्या करूँगा, वर्कशीट आप अलग से कॉपी बना रहे होंगे, बनाई होगी आपने वर्कशीट की। वर्कशीट को सॉल्व करने के लिए आप उसमें वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। जिस डेट में आपको वर्कशीट दी जाती है उस डेट में जो भी है वहाँ पर उस वर्कशीट को आप उस कॉपी में लिखेंगे। ये चेक होगा एक एक करके, ये मत सोचना कि क्योंकि मेरे पास तो पूरा रिकॉर्ड है और जिस प्रकार से मेरे पास रिकॉर्ड है उसी प्रकार से आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है ना। आपको क्लास के सामने खड़ा किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो हैं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस, जो आपको निर्देश देता हूं उनको आप जो है फॉलो कर रहे होंगे, उनको आप अपना रहे होंगे और उनको उनके अनुसार आप काम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।